आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं और बातचीत के मौके की हमेशा तलाश में रहते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि आपके आसपास जब कोई मेजर इवेंट्स या करंट इवेंट्स हो रहे हों, उससे रिलेटेड वर्ड्स को जल्दी से जल्दी याद कर लें और समझकर बोलने की प्रैक्टिस करें, ताकि आप भी बातचीत का हिस्सा बन सकें, किसी महफिल में बुद्धू से न दिखाई दे। उस चैनल पर जब उससे जुड़े वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस सुनते हैं तो नोट करें और बोलने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आसपास लोग उसी से रिलेटेड वर्ड्स से ही तो बातचीत कर रहे होंगे ना। आपके लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश के सफर में मैं सुषमा धवन आपके साथ, और आज सीखेंगे कोविड-19 से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स जो आपको जानने चाहिए। कोरोना वायरस, इसका टेक्निकल नेम है सार्स कोव 2, और इस कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 कहा जाता है। कोविड, कोरोना वायरस डिजीज, कोविड-19 इसकी शॉर्ट फॉर्म है। यह वायरस 2019 में शुरू हुआ, इसलिए एंड में 19 जोड़ा गया। इसको नोवल कोरोना वायरस भी कहते हैं, क्योंकि कई तरह के कोरोना वायरस हैं और यह एक नया नोवल कोरोना वायरस है। पैंडेमिक, महामारी, जब कोई बीमारी एक देश या इलाके से निकलकर पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बना लेती है ना, तो उसे पैंडेमिक कहते हैं। कोरोना से करीब 188 देश यानी तकरीबन पूरी दुनिया प्रभावित है, इसलिए यह भी एक पैंडेमिक है। सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, नॉर्मली हमारा रोज कई लोगों से मिलजुल होता है। ऐसे संबंधों से दूरी बनाए रखने के को ही सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं। यदि हम एक दूसरे के करीब ना जाएं तो कोरोना के इन्फेक्शन को दूसरों तक फैलने से रोका जा सकता है। इसी वजह से कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी भी दे रही हैं। इनक्यूबेशन पीरियड, अगर कोई इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है तो ज़रूरी नहीं कि बीमारी के लक्षण यानी सिम्टम्स इमीडिएटली तुरंत ही नज़र आए। उसका असर दिखने में 2 से 14 दिन लग सकते हैं। इसी समय को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। वैसे सिम्टम्स नज़र ना आने पर भी इन्फेक्शन हो सकता है, फैल सकता है। आइसोलेशन, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ लोगों को अलग रखा जाता है। अलग रखना यानी आइसोलेट करना। अगर लोग खुद ही अपने आप को अलग कर लेते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ आइसोलेशन। वायरस के कांटेक्ट में आने से बचने के लिए आइसोलेट होकर लोग अक्सर अपने घर में ही रह जाते हैं। क्वारंटीन, किसी और गांव, शहर या देश से आने वाले व्यक्ति को जब अलग रखा जाता है उसको कहते हैं क्वारंटीन, ताकि अगर उस व्यक्ति को कोरोना वायरस इन्फेक्शन है तो औरों तक ना फैले। अगर वो व्यक्ति अपने आप को खुद ही अलग रख लेता है तो उसे सेल्फ क्वारंटीन कहते हैं। लक्षण नजर आने में 14 दिन तक लगते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूरी रखी जाती है और इसी बीच लक्षणों पर, सिम्टम्स पर नजर रखी जाती है और कोरोना पॉजिटिव होने पर इलाज किया जाता है। लॉकडाउन, कोरोना वायरस के बढ़ते इन्फेक्शन को रोकने के लिए सरकार द्वारा लागू किया जाने वाला एक इमरजेंसी अरेंजमेंट है, जो महामारी या किसी नेचुरल कैलेमिटी के वक्त होता है। लॉकडाउन में उस इलाके के लोगों को सिर्फ दवा या अनाज जैसी जरूरी चीज़ों के लिए बाहर जाने की इजाज़त होती है, यानी घर से बाहर निकलने की अनुमति। रैट और RT-PCR टेस्ट, ये 2 टेस्ट्स हैं, 2 तरह के टेस्ट्स हैं जो बस ये देखने के लिए होते हैं कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव है तो आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लेना है। पॉजिटिव शब्द बस यही सुनने में बड़ा नेगेटिव सी फीलिंग देता है ना। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति, यानी हमारे शरीर की वह क्षमता जो रोगों से हमारी रक्षा करती है। एक अच्छे नागरिक की तरह अपने आसपास हो रही घटनाओं की जानकारी रखें, उससे जुड़े वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस सीख कर बोलें। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का अच्छा तरीका है ना ये। इस मुश्किल समय में धैर्य बनाए रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक करें, कमेंट्स भी पोस्ट करें। नए हैं चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अपना ध्यान रखें।